इस समय हम खड़े हुए हैं मुरादाबाद पर। आज प्रचार लगभग थम गया। अब वोटिंग का समय आ गया है। वोटिंग 14 तारीख को यहाँ पर होने जा रहा है, सेकंड फेज वाला मतदान। और ये मुरादाबाद की बात करते हैं तो ये पीतल नगरी अपने कारोबार के, पीतल के कारोबार को लेकर के मशहूर है। और यहाँ की हमारे साथ तमाम सारी महिलाएं जुड़ गई हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि महिलाओं से यहाँ पे इस वजह से बात करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रियंका गांधी जी की ससुराल है। मुरादाबाद प्रियंका गांधी जी की ससुराल है। सही बोला मैं? ये मुरादाबाद संतों की भी नगरी है और तीर्थ नगरी भी कहलाई जाती है। ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, आम जनता की नगरी है ये। चलिए, आम जनता की नगरी है। प्रियंका गांधी जी की भी वो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे आई भी थी और उन्होंने बताया, ससुराल वालों से माफ़ी भी मांगी थी कि आने में देर हो गई और तमाम सारी चीज़ें कही। तो ये हमारे साथ महिलाएं, इनसे बात करेंगे कि इस बार इन लोगों ने क्या कुछ अपना मूड बना के रखा हुआ है। सबसे पहले आप ही बताइए मैम के नाम बताइए पहले। मेरा नाम आदेश चौधरी है। अच्छा मैम, ये बताइए इस बार क्या मूड बना रखा है महिलाओं ने? महिलाओं ने सुरक्षा की दृष्टि से जो माहौल अब तक 5 साल का देखा है, अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलवाया है और आपातकाल में भी कोई भूखा नहीं मरा है। तो सबसे ज़्यादा इसका असर किस पे पड़ता है? एक गृहिणी पे पड़ता है कि उसका बच्चा पेट भर भोजन खा के सोएगा और जब वो घर से निकलेगी उसको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, ना कि रास्ते में उसके कान छीन लिए, घर से उसकी बकरी गाय चोरी हो गई। तो इस चीज़ को देखते हुए महिलाओं ने मन बनाया है इस बार कि बाबा योगी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है और कमल के फूल पे बटन दबाना है। अच्छा, आप कह रहे हैं बाबा जी को मुख्यमंत्री फिर से एक बार बनाना है, लेकिन कहा जा रहा है ये तो मतलब कांग्रेस का भी एक तरीके से बेल्ट है, यहाँ पे कांग्रेस का भी अच्छा खासा वजूद है और पीतल का कारोबार होता था। तो कह रहे हैं पीतल वगैरह का कारोबार इस सरकार ने ठप कर दिया। प्रियंका जी कह रही थी। देखिए, 70 साल से वो क्या कर रहे थे? 70 साल से उन्होंने इंटरनेशनल क्यों नहीं बनाया? अगर ये प्रियंका की ससुराल थी तो मुरादाबाद इंटरनेशनल नंबर 1 नगरी क्यों नहीं बना था 70 साल से? 70 साल से लोग क्यों भट्टियां हाथों से फूंक रहे थे? उनको टेक्निकल चीजों में जोड़ते ना। 70 साल से कहाँ थे? और 70 साल से कहाँ थी बेटियों की सुरक्षा? बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप लड़की हैं, देश की लड़कियों की लड़ी क्यों नहीं अब तक? निर्भया कांड कितना आप ही की जहाँ वो रहती हैं वहीं हुआ था और कितनी सड़क पे वो तड़पती रही थी, तब क्यों नहीं लड़ी है आप लड़की के लिए? और रही मुरादाबाद की बात, उनसे आप पूछना मान्य जी से कि वो कितने बार मुरादाबाद आती हैं अपनी जनता का हाल पूछने। कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनाइए आप महिलाएं मिल के, तो इस बार फिर आप लोगों के बीच में आएंगी और सारा कारोबार करेंगे काम। अरे हमने तो उन्हें अपनी बहू बनाया था, उनसे तब नहीं रहा गया अपने घर में, तो अब मुख्यमंत्री के सपने क्यों देख रही हैं उन्होंने? हमने तो उनको कहते हैं ना कि बहू को बना के चाबी दे देते हैं बहू को, वो आई क्यों नहीं अपने घर को संभालने? और अच्छा, अखिलेश जी का यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने भी बड़ी मेहनत की है, पूरा एक तरफा वोट पड़ा है पश्चिम में जो अभी 10 तारीख को हुआ है और कह रहे हैं 14 तारीख को होगा, इसमें भी अच्छा खासा वजूद है। वो मैं मान्य भैया जी से कहना चाहूँगी कि वहम में ना रहें, क्योंकि आपको एक जीता जागता उदाहरण मैं दूंगी। जो अपना घर नहीं संभाल सकते वो आज देश संभालने की बातें करते हैं। जो अपनी बहन बेटियों को सम्मान नहीं दे सकते वो हमारे लिए बात करते हैं। अपर्णा यादव जी जीता जागता उदाहरण है कि उन किस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा को उन्होंने स्वीकार किया है और भाजपा के समर्थन में काम करेंगी। हम महिलाओं के समर्थन में काम करेंगी। सबसे पहले सरकार वो प्रभावशाली होती है जो एक अपने देश को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराती है, अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण करती है, और दूसरी बात भरपेट भोजन। तो ये सब किया था अखिलेश जी ने, ये सरकार ने तबाह कर दिया। बताऊंगी अखिलेश जी ने क्या क्या किया था। अखिलेश जी ने क्या क्या किया था? चच्चा का नाम लिख ले और फूफी के लिख ले और उसी को लैपटॉप देना, मेरी राजेश्वरी और मेरी मिथिलेश को मत देना, है ना? तो ये अखिलेश जी ने किया था। का राशन कार्ड नुका इसरत जहाँ का बनाइए और रेखा का मत बनाइए, है? लेकिन योगी जी ने भरपेट, मेरी रहमत जहाँ है कह देंगी कि भरपेट भोजन हर घर में। अगर हिंदू के घर में 2 बच्चे हैं तो 20 किलो राशन आता है और मुस्लिम के घर में 6 बच्चे हैं तो 30 किलो राशन जाता है। अच्छा, आपने वो बात कर दी कि पहले ऐसे लोगों का बनता था, तो एक अभी मामला आ रहा है हिजाब वाला, जो बुर्का नकाब पहन के वहाँ पे एक कॉलेज पे गए, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए, आप मानते हैं ना देश में बहुमत है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र तो नहीं है। अगर
हिजाब वाला मामला बहुमत में है तो लाइए अपनी सारी महिलाओं को सड़क पे। बहुमत में आएंगे तो समर्थन होगा ना, होगा। एक महिला को क्यों लाते हैं वो, उसका क्या हम मतलब लगाएं कि उसको तो एक प्रोटेस्ट करके भी आप ला सकते हैं कि तुमको ऐसे बोलना है या ऐसे कहना है। किसी भी चीज को, उद्देश्य को गलत दिशा देने के लिए भी हम कर सकते हैं। ओवैसी जी, कहाँ गया मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? अब क्यों चुप बैठे हैं उस मामले पे? ओवैसी जी को तो हम कह देते हैं कि वो तो एक बरसाती कीड़े की तरह तभी नजर आते हैं जब चुनावी माहौल आता है, तभी उनको अपनी बेटियां रहमा और रुस्मा दिखाई देती हैं। अरे हमारी लक्ष्मी और रेखा से भी पूछिए, हम भी बेटियां हैं, कभी हमारा भी हाल जानिए अगर आप जनता के लोग बनते हैं तो। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम जी, मेरा नाम रहमत जहां अंसारी है। मैं ईदगाह नई बस्ती काट से हूँ। काट 25 विधानसभा से हूँ। हमारी काट में रेडीमेड का काम ज्यादा होता है। और मैं उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मतलब उनको देख के जो उन्होंने कार्य किए हैं अपने उसमें मतलब सरकार में, और बहुत अच्छा किया है। हिंदू मुसलमानों को बिल्कुल भेदभाव नहीं रखा उन्होंने, तो उससे प्रभावित होके मैंने समाजवादी छोड़ के हम भाजपा में आए हैं। अच्छा, पहले समाजवादी में थी? जी, समाजवादी में थे हम। 20 साल से समाजवादी में थे और मेरे पास प्रदेश सचिव का पद था। तो मैंने भाजपा ज्वाइन की है। मोदी जी के और योगी जी के जो मतलब नीतियाँ रही हैं वो मुझे पसंद आई। मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपको समाजवादी छोड़ना पड़ गया? इतनी अच्छी अखिलेश भैया ने मुझे भैया जो है बिल्कुल मुझे नजरअंदाज करते हैं। मैंने हाथ में चिट्ठी दी अपनी परेशानी की, तब भी उन्होंने कहा कि आधी पढ़ ली और आधी घर जाके पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं मेरी तरफ बिल्कुल भी। मैंने फिर उनको फोन भी किया तो नजरअंदाज उनके पिए नजर बोले हम दे देंगे उनको चिट्ठी अखिलेश भैया को, 3 तारीख को आएंगे वो। तो उन्होंने कहा हमने चिट्ठी दे दी, अब हम क्या करें जब तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मुझे लगा कि वो नहीं करेंगे सुनवाई और मुझे नहीं देखेंगे, वो जनता को क्या देखेंगे जब रहमत जहां को नहीं देख सके। 20 साल से उनकी पार्टी के लिए मरती रही, उनके लिए मरती रही, उनके विधायकों के लिए मरती रही, जब मुझे नहीं देखा तो वो जनता को क्या देखेंगे। आप भावुक हो रही हैं, ये बताइए क्या था, क्या मामला था आपका? मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने लोकसभा से लेके मैंने विधानसभा, लोकसभा और हमारे जिला पंचायत में मैंने उन पार्टियों के प्रत्याशियों के सबके इलेक्शन लड़ाए हैं 20 साल से, लेकिन वो मुझे नहीं समझ सके। लेकिन इस बार तो कहना है फिर से सरकार आ रही है उन्हीं की, अखिलेश जी की। मुझे तो लगता नहीं है। नहीं लगता। वो तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है और इस बार कह रहे हैं ये सब मोदी जी की सरकार जा रही। मोदी जी ने क्या किया है जनता के लिए, गरीब जनता के लिए? मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। हिंदू और मुसलमान बहनों के लिए और भाइयों के लिए बिल्कुल बराबर किया है, कुछ भी कम नहीं किया है। बिल्कुल जैसा अपनी हिंदू माताओं बहनों के लिए किया है और पुरुषों के लिए क्या है, वैसा ही मुस्लिमों के लिए किया है। मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। ये सब मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। इस सरकार में कहते हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ये सब विपक्ष उड़ाता है। और रही बुरके की बात, मोदी जी से मुझे उम्मीद है कभी मुस्लिम बहनों का और अपनी माताओं का बुरका नहीं उतरवाएंगे, वो नहीं उतरवाएंगे, हरगिज नहीं उतरवाएंगे। ओवैसी जी तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया मोदी जी? मोदी जी जज्बाती आदमी है, वो जज्बात में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनके भी दिल को पता है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, योगी जी अच्छे आदमी हैं। ओवैसी को भी पता है जी, उनके दिल को भी पता है। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं। मैम क्या सोच के इस बार वोट करने जा रही हैं आप लोग? भैया सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो हम तो शुरू से ही बीजेपी के हैं। अच्छा, बीजेपी के हैं। ऐसा क्या पसंद आया बीजेपी पे? सब कुछ पसंद आया बीजेपी में। आप बताइए कि अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इस बार कह रहे हैं फिर से आ रहे हैं अखिलेश यादव जी। नहीं आने चाहिए जी, नहीं आने चाहिए। मैं रायपुर खुद से किरण, ठीक है। उनकी सरकार मुझे कतई अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि उनके राज में हम सब बहनें जितने शान से चल रही हैं, इज्जत से रह रही हैं, इतना मान सम्मान मिला है, इतना हमें किसी सरकार में नहीं मिला। जो मोदी जी ने कराए हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, हम उससे बहुत सहमत हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया है, लेकिन कहा जा रहा है इस सरकार में बेटियां वगैरह सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के लिए अच्छा कानून नहीं है। नहीं, सभी के लिए है, बेटी बहू सभी के लिए है। वो योगी जी की सरकार में हुआ, वो अखिलेश जी की सरकार में कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं, जो हमें जो सुरक्षा, जो सब कुछ हमें मिला है, वो सिर्फ योगी जी से ही मिला है। घर घर योजना है, हर चीज की फैसिलिटी हम लोग को योगी जी ने ही दी है, मोदी जी ने। ये तो प्रियंका गांधी जी की भी ससुराल है, और तो नहीं लगता कि प्रियंका गांधी जी भी बड़ा काम कर रही हैं महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए?
कभी देखा ही नहीं, हैं? कभी किसको? तो सोई प्रियंका जी को ऐसा कुछ करते नहीं देखा। अब तो वो भी बोलती है कि हमारी सरकार लाओ, स्कूटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आने के टाइम तो सभी बोलते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और ना ही उनके टाइम में मुझे नहीं लगता किसी ने भी, उन लोगों ने कोई फैसिलिटी किसी को दी है। योगी जी का हमारा ऐसा है कि हम प्रूफ है उस चीज का। अखिलेश जी भी कह रहे हैं 33% महिलाओं को एक तरीके से सरकारी नौकरी पर आरक्षण दिया जाएगा, तो आपको नहीं लगता ये बहुत अच्छा कदम है? अखिलेश जी बोल रहे हैं? हाँ। नहीं जी, आपको नहीं लगता महिलाओं को आगे आएंगी, इससे आरक्षण वगैरह मिलेगा? मुझे सिर्फ इतना पता है योगी जी की सरकार में महिलाएं बहुत सेफ, बहुत सुरक्षित, बहुत आत्मनिर्भर भी हैं, जो कि हम लोग भी हैं। पहले क्या था? पहले क्या था? पहले कुछ भी नहीं था, जो फैसिलिटी हमें अब मिली है वो भी कुछ नहीं था हमारे पास। पहले सुरक्षा का क्या इंतजाम था पहले की सरकारों में? पहले गुंडा राज था और खुला था खुला था जी। तो इस बार क्या सोच के वोट डालेंगे? अपने योगी जी को लाना है, अपने मोदी जी को लाना है, खुला लाना है, घर जाकर घर घर जाकर मांग करेंगे, वोट डला। घर घर जाके मांग करेंगे। भैया बैठेंगे नहीं, मोदी जी का ही वोट डलवाएंगे। हाँ, कल भी हम घर पे नहीं बैठेंगे, सिर्फ मोदी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। योगी नारेबाजी। अच्छा, आप बताइए, आप सही बताइए कि इस बार क्या आप लोगों के मुद्दे रहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए, जैसे मेरी शादी हुई थी, मैं मेरठ जिले से बिलोंग करती हूँ, हाँ। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने बिजली की व्यवस्था देखी थी। दिन में मुश्किल से 3 से 4 घंटे यहाँ बिजली मिलती थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, मुश्किल से 2-3 घंटे बिजली जाती है 24 घंटे में से। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें 21 से 22 घंटे के बीच में बिजली मिलती है। मीन्स एक मेरठ जिले से आके यहाँ रहना और बिना बिजली के तो मुझे तो बहुत परेशानी होती है। तो उसके अलावा मैं एक जॉब भी करती हूँ, तो आने जाने में मुझे कभी भी असुरक्षा महसूस नहीं होती है। मैं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं किसी टाइम भी यहाँ से मेरठ से मुरादाबाद आसानी से आपने बिजली की बात की। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनवा दीजिए, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। देखिए, वादे तो वो बहुत करते हैं पर पूरे नहीं करते हैं। वादे तो बहुत करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। तो यही कारण रहा था और यही कारण रहेगा कि वो अब नहीं आएंगे। आपने अभी कानून व्यवस्था की बात की। कानून व्यवस्था तो पहले भी अच्छी थी ना। इस सरकार में कह रहे हैं कानून व्यवस्था कहाँ अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं, आप इतनी महिलाएं खड़ी हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हम इस टाइम यहाँ खड़े हैं तो हम सुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं इतने लोगों के बीच में। पहले क्या था? पहले तो डर लगता था कि शाम हुई नहीं कि घर से बाहर जा ही नहीं सकते हैं हम। ये सिचुएशन हम फेस करते थे, लेकिन हम अब आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। इस बार तो कह रहे हैं सारी महिलाएं एक तरफा नाराज होके डालेंगी अब योगी जी के खिलाफ वोट। जी नहीं, ये उनकी गलतफहमी है। वो आए मैदान में देखें कि कहाँ पर भारी है और कहाँ पर हल्का है। मैदान में आने की बात तो 10 तारीख को जो वोट हुआ है, कह रहे हैं कि एक तरफा हुआ है मेरे खाते में। भाजपा वालों को मालूम चल गया होगा। जी नहीं, ये भी उनकी गलतफहमी है। शायद उनको किसी ने गलत खबर दी है। अपने आप सब जगह नजर आ रहा है कि कहाँ किसका पलड़ा भारी है। अभी तक भी बीजेपी था, आगे भी बीजेपी रहेगा और अभी भी बीजेपी है। मुरादाबाद में भी बीजेपी रहेगी, क्या लग रहा है दादी, बताइए? जी फूल ही जीतेगा। फूल जीतेगा जी। और कोई नहीं आएगा? नहीं। अखिलेश जी? नहीं। अरे अखिलेश जी तो बहुत काम किए थे आप लोगों के लिए। हमारा कोई काम नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। जो मोदी जी कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं मोदी जी? सब कुछ कर रहे हैं, खाने को दे रहे हैं मोदी जी, पेंशन बना रहे हैं मोदी जी, बिजली भी दी है, मकान बना रहे हैं, सारा काम वही कर रहे हैं। सारा काम कर रहे हैं। बताइए, सारा काम कर रहे हैं कि बदलना पड़ेगा? नहीं भैया, हमें तो मोदी के ही राज चाहिए, बदलना तो नहीं पड़ेगा। बीजेपी का ही राज चाहिए। और मोदी के उसमें, और अगर सारी बात सच्चाई कहूँ तो वो लोग मोदी से ही शासन सीख रहे हैं। कौन लोग? नहीं, उनको राजनीति पहले आती नहीं थी कि क्या काम कराना, उनको मालूम ही नहीं था देश के अंदर क्या कराना। और ये देखो कि 10 साल में उन्होंने ये किया, तो और आने वाले समय में उनको समय चाहिए तो क्या करेंगे वो। अपने यहाँ राम राज आएगा और लाएंगे, और मोदी जी ही लाएंगे। कह रहे हैं योगी मोदी जी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया है? अब ऐसे तो कहेंगे जब उनके मतलब नंबर आने वाला है उनका, तो वो तो कहेंगे ही। नहीं तो अपने आपके कह रहे हैं ये पीतल नगरी है, कह रहे हैं यहाँ के कारोबार को बर्बाद कर दिया है। बताइए। हाँ भैया, मैं चल रही हूँ। आप जा रही हैं? चलिए ठीक है। आप बताइए, कह रहे हैं आपके कारोबार को बर्बाद कर दिया है। बताइए, महिलाओं से पहले बात कर लें, बात के। अच्छा, जितने पीतल में कारोबारी में आपको एक बहुत ही जो कहते हैं ना कथित सत्य है वो बताना चाहती हूँ।
टोटल हमारा मुस्लिम समुदाय पीतल कारोबार में जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति को रोजगार। और यूपी में आपने पिछले अभी देखा है ना कितना हमारा ऊपर गया है। कभी यूपी में बाहर के राज्य दूसरे देशों ने निवेश नहीं किया, पहली बार योगी जी के राज में विदेशी कंपनियां यूपी में निवेश करने आई हैं। कह रहे हैं काला धन वापस लाने के लिए नोटबंदी की गई थी। प्रियंका जी कह रही कोई काला धन वापस नहीं आया। मैं आपको बताऊं वो नोटबंदी नहीं की गई थी, वो दीवारों में से नोट खुदवाने की बंदी की गई थी। वो काला धन जो दीवारों में छुपा हुआ था ना और उसमें से सेंट की खुशबू आती थी तो वो उसके लिए की गई थी। हमारे पास तो देखो जीवन यापन करने के लिए देखो आम व्यक्ति के पास क्या होता है, इतना पैसा होता है कि उसके खाते में इतने पैसे कि उसके महीने का गुजारा चल जाएगा। ये नोटबंदी तो उनके लिए दिक्कत हुई है जिन्होंने नोट को बंद करके रख रखा था। नोटबंदी से किसी को दिक्कत नहीं हुई। सेंट की आपने बात की तो अखिलेश जी कहते हैं ये जो फूल हैं ये कागज के फूल हैं, इनसे सुगंध नहीं आएगी। असली फूलों का आने वाले समय में इनसे ही देखिए ये कागज के नहीं है, कमल का फूल हमारी सनातन संस्कृति में लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जिस पर वास करके आती हैं। हर घर में कमल के फूल पे दीपावली के अवसर पे माँ लक्ष्मी वास करके आती हैं। और सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे कठोर वो होता है जो अपनी संस्कृति और अपने धर्म को जुटलाता है और अपने देश से दगा करता है। ये तीनों काम योगी जी ने किए हैं। देश के और आस्था के बीच अपने आप को स्थापित करना हर किसी के माई के लाल के बस की नहीं है। लगता है इस 14 तारीख को जो मतदान होगा कि पक्ष में आएगा अखिलेश जी के कि भाजपा के पक्ष में? अखिलेश जी को टाटा बाय बाय और भाजपा आए क्या कह रहे हैं बताइए? अखिलेश जी को टाटा बाय बाय। चलिए ठीक है, ये महिलाओं थैंक यू।